हाय गाइस, यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बडी। आज का हमारा टॉपिक है शून्य की शोध होने से पहले गिनती कैसे होती थी। फ्रेंड्स, आप सबके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा, अगर आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है तो रामायण में रावण के 10 सिर की गणना कैसे की गई। कुछ लोग हिंदू धर्म के रामायण, महाभारत और गीता को काल्पनिक दिखाने के लिए यह प्रश्न करते हैं कि जब आर्यभट्ट ने लगभग 6ठी शताब्दी में शून्य यानी कि जीरो की खोज की है तो आर्यभट्ट की खोज से लगभग 5000 वर्ष पहले रामायण में रावण के 10 सिर की गिनती कैसे की गई और महाभारत में कौरवों की 100 की संख्या की गिनती कैसे की गई। जबकि उस समय लोग जीरो को जानते ही नहीं थे, तो लोगों ने गिनती को कैसे गिना। तो चलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता दूं। आर्यभट्ट से पहले संसार शून्य को नहीं जानता था। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की, यह एक सत्य है। लेकिन आर्यभट्ट ने शून्य की खोज अंकों में की थी, शब्दों में खोज नहीं की थी। उससे पहले शून्य अंक को शब्दों में शून्य कहा जाता था। प्राचीन समय में भी हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में आकाश को शून्य कहा गया है। यहाँ पे शून्य का मतलब अनंत से होता है। लेकिन रामायण और महाभारत काल में गिनती अंकों में न होकर शब्दों में होती थी, और वह भी संस्कृत में। उस समय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक के स्थान पे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता था। जैसे 1 यानी प्रथम, 2 यानी द्वितीय, 3 यानी तृतीय, 4 यानी चतुर्थ, 5 यानी पंचम, 6 यानी षष्टम, 7 यानी सप्तम, 8 यानी अष्टम, 9 यानी नवम, 10 यानी दशम। दशम में 10 तो आ गया, लेकिन अंक का शून्य नहीं आया। रावण को दशानन कहा जाता है। दशानन मतलब 10 प्लस आनन, यानी कि 10 सिर वाला। अब देखो, रावण के 10 सिर की गिनती तो हो गई, लेकिन अंकों का शून्य नहीं आया। इसी प्रकार महाभारत काल में संस्कृत शब्द में कौरवों की संख्या को शतम बताया गया है। शत एक संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ 100 होता है। इस प्रकार महाभारत काल में कौरवों की संख्या गिनने में 100 हो गई, लेकिन इस गिनती में भी अंक शून्य नहीं आया और गिनती भी पूरी हो गई। रोमन भाषा में भी शून्य अंक का उपयोग नहीं आया और हमने 10 पढ़ भी लिए और गिनती पूरी हो गई। इस प्रकार रोमन वर्ड में कहीं शून्य नहीं आता है। पहले के जमाने में गिनती को शब्दों में लिखा जाता था। उस समय अंकों का ज्ञान नहीं था। जैसे कि गीता और रामायण में 1, 2, 3 या बाकी पाठों को प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, पंचम अध्याय, दशम अध्याय जैसे नाम से पढ़ा जाता है। दशम अध्याय मतलब 10वां पाठ, इसमें 10 शब्द तो आ गया, लेकिन इस 10 में अंक शून्य का प्रयोग नहीं हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले।